दोस्तों इस लेसन में हम लोग एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और मैं इस लेसन में आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग मोबाइल के लिए यूज़र इंटरफेस जो है वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं डिज़ाइन करने की तरफ बढ़ूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ यूएक्स और यूआई डिज़ाइन के हवाले से। आप लोगों ने अक्सर इंटरनेट के ऊपर ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा सुन रखी होंगी, यूएक्स और यूआई डिज़ाइन, और आप लोगों में से अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन भी होगी कि इनमें बेसिकली डिफ़रेंस क्या है। तो चलें ज़रा थोड़ी-सी इनके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जो यूएक्स है, बेसिकली यूएक्स का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, यानी कि किसी भी यूजर का जो एक्सपीरियंस है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, उसको डिजाइन करना और उसका ख्याल रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर की। यूएक्स को हम यूजर एक्सपीरियंस के नाम से जो है वो जानते हैं बेसिकली। अच्छा, अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर कोई खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं, या आप किसी भी किस्म की कोई रिजर्वेशंस करवाने चाहते हैं, जिस तरह से सिनेमा की टिकट्स वगैरह या रेस्टोरेंट की टेबल आप बुक करवाना चाह रहे हैं। अब ये उस एप्लीकेशन के साथ आपका एक यूज़र एक्सपीरियंस है। अगर तो ये एक्सपीरियंस स्मूथ है और आपको जो है वो यू फील हैप्पी आफ्टर एक्सपीरियंस दिस मोबाइल ऐप, तो दैट मीन्स के यूज़र एक्सपीरियंस ने अपना काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रखा है। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने से पहले और लॉन्च होने के बाद, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर है, वो एनालिटिक्स को देखता रहता है। वो इस बात का ख्याल करता है कि आया कि जो एक्सपीरियंस करने वाले लोग हैं, जो टारगेट ऑडियंस हैं, जो उस प्रोडक्ट या सर्विस या एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि वो उससे खुश हैं या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। अच्छा, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन। दोस्तों जो यूजर इंटरफेस है, यानी कि यूआई, जिसको हम यूआई जो है वो शॉर्ट फॉर्म है यूजर इंटरफेस की। ये जो यूजर इंटरफेस डिजाइन है, इसके अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या एप्लीकेशन की जो लुक और फील होती है, जो उसकी एक जाहिरी शक्ल होती है, उसको डिजाइन करते हैं और उसके साथ हम डील करना सीखते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जो है वो एक स्केलेटन खड़ा करता है, एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो है वो वजूद में लेके आता है। और जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर होता है वो उसके ऊपर, जिस तरह से अगर एक स्केलेटन है तो वो उसके ऊपर जनाब अली स्किन चढ़ाता है और उसको, उसके जो है वो जो खदोखाल होते हैं उनको वाजे करता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने में। जब हम किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या डेस्कटॉप के लिए कोई भी चीज डिजाइन करने लगते हैं, जिस तरह से वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह, तो बेसिकली हम लोग यूजर इंटरफेस डिजाइनर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और हम यूजर इंटरफेस के लिए कोई ना कोई चीज जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई आइकॉन हो, या चाहे वो कोई वेबसाइट हो। तो ये तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया यूएक्स और यूआई के हवाले से। अब हम जो है वो डिज़ाइन करके देखेंगे मोबाइल ऐप के लिए कोई भी चीज़। और मैं अब जो एक टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। पीटीडीसी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन हम फर्जी जो है वो क्रिएट करेंगे, और उसके लिए अब हम जो है वो फोटोशॉप की तरफ चलते हैं और डिज़ाइन करके देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस। अच्छा जी, अब ये मोबाइल ऐप का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए अगेन हम फ़ोटोशॉप में आ गए हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो लूँगा। और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि मोबाइल की ऑप्शन है। अच्छा, ये मोबाइल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस की स्क्रीन्स के साइजेस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वो, जैसा आप देख सकते हैं, आईफोन के कुछ साइजेस आपको मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको एप्पल वॉच का साइज़ मिल रहा है, और यानी और आपको इधर काफ़ी सारी जो है वो चीज़ों के साइजेस ऑलरेडी कई डिवाइसेस के स्क्रीन साइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है जो एक साइज़ लेने लगा हूँ वो 1080 पिक्सेल्स बाय 1920 पिक्सेल्स का साइज़ है। और इसके अलावा ये डेफ़िनेटली ये मेरा जो है वो इसमें वर्टिकल में होगा, और रेज़ोल्यूशन 72 और आरजीबी। एंड यस दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। ये अब जनाब अली हमारा आ गया है आर्टबोर्ड।
यहाँ से ये टाइमलाइन को मैं ऑफ कर लेता हूँ। चलें, अच्छा जी, अब ये हमारा आर्टबोर्ड जो है वो बन गया है, जिसके ऊपर हम अपनी जो इंटरफेस है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब अली मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं वाइट कलर जो है वो फिल कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ जी पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का लोगो। इस लोगो को मैं जो है वो यहाँ पे आके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कि यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और हम फोटोशॉप में आके इसको पेस्ट कर देंगे और एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इसको लाके सेंटर में, हम यहाँ पे लाके इसको तकरीबन थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने अपना जो है वो लोगो जो है प्लेस कर लिया है। अच्छा, ये अब जो हमारा जो यूज़र इंटरफेस होता है मोबाइल का, इसमें आइकॉन्स भी यूज़ हो सकते हैं, इसमें इमेजेस भी यूज़ हो सकते हैं। डिफरेंट, हर बंदे का अपना डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन स्टाइल आपका जो मर्ज़ी हो, कीप इट सिंपल एंड कीप इट अट्रैक्टिव, और ताकि ये आसानी के साथ जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन भी हो सके यूज़र का, और ये देखने में भी जो है वो यूज़र को अच्छा लगे, भला लगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बताता चलूँ कि हर मोबाइल एप्लीकेशन के टॉपिक के हवाले से, किस कंपनी या किस ब्रांड या किस प्रोडक्ट या किस सर्विस के हवाले से आप वो मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इसी तरह से आप ये जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप जो होम स्क्रीन, जिस तरह से हम अभी एक होम स्क्रीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं पीटीडीसी के लिए, आप इस होम स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको रखनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, किस तरह के बटन्स, किस तरह के जो हैं वो टैब्स या जो इमेजेस या जो आइकॉन्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है इस पे कि आप किस तरह के क्लाइंट के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक जनाब अली ये ले लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, और इसके मैं एजेस को थोड़ा सा मजीद राउंड कर रहा हूँ और इसका कलर जो है वो मैंने वाइट ही रखा हुआ है। F7 की मदद से मैं अपनी लेयर पैनल को वापस लेके आता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके लगाने लगा हूँ जनाब अली ड्रॉप शेडो। ठीक है जी, और इसको ड्रॉप शेडो में लगाऊंगा जनाब अली, मैं उसका डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, मैं उसका स्प्रेड बढ़ाता हूँ और मैं उसका साइज़ बढ़ाता हूँ, ताकि वो मेरे वाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। ये देखें जी, ये हमने कर लिया। इसको हम कंट्रोल टी की मदद से बड़ा कर लेते हैं। एक बात जो मैं भूल गया कि व्यू में जाके हम अपनी गाइड आउटलाइन जो है वो आप ले लें, ताकि आपकी एक गाइडलाइन जो है वो आपके रूलर्स की सूरत में आपके सामने जो है वो मौजूद हो। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक और यहाँ पे एक आप समझ लें कि बटन सॉर्ट ऑफ टैब जो है वो मैं क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, और इसका कलर जो है ये मैं दे दूँगा ग्रे। यहाँ से आके इसको मैं डार्क ग्रे कलर जो है वो कर रहा हूँ और इसके भी एजेस में थोड़े से मज़ीद जो है वो स्मूथ कर रहा हूँ। इसको मैं जनाब अली बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं प्लेस करता हूँ अपने इस के साथ सेंटर में। यहाँ पे अब मैं लिखने लगा हूँ कोई चीज़, और उससे पहले मैं यहाँ पे लेके आऊँगा एक आइकॉन। अच्छा, अब आइकॉन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आइकॉन्स के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो आपको करना पड़ता है, ख़ास तौर पे इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। और आइकॉन्स की एक आपके पास जो है वो कलेक्शन होनी चाहिए, बेशक वो आपने खुद बनाए हों या बेशक डाउनलोड किए हों। आइकॉन्स आर मस्ट फॉर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो यहाँ पे लाके जनाब अली मैं ये सर्च का जो आइकॉन है ये रख देता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं कर लेता हूँ जनाब अली चेंज, इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर का। ठीक है, इसको थोड़ा-सा और मैं छोटा कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ सर्च योर डेस्टिनेशन। ये मैंने लिख लिया। इसको मैं करता हूँ जनाब अली थोड़ा-सा बड़ा और एनलार्ज करके इसका मैं फ़ॉन्ट भी जो है वो मायरेट प्रो मैंने लगाया हुआ है। मैं मायरेट प्रो में ही जनाब अली इसको बोल्ड इटैलिक देना चाह रहा हूँ और बोल्ड इटैलिक दे के मैं जनाब अली इसको जो है वो कर लूँगा यहाँ पे एनलार्ज, और इसको यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेस कर दूँगा। बल्कि यहाँ पे आगे जो है वो हमें 3 डॉट्स भी देने चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पे आके, ये अक्सर आप देखते हैं कि जब आप सर्च आपको मिल रही होती है तो उसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में आपको सर्च की जो है कुछ गाइडलाइंस मिल रही होती हैं, लिखा होता है कि जनाब अली सर्च योर डेस्टिनेशन या व्हाटएवर जो भी। तो वो ये यहाँ पे आके मैंने ये क्रिएट कर लिए हैं और इसको अब मैं जनाब अली कलर जो है इसका मैं कर रहा हूँ हल्का। इसकी मैंने यहाँ से ओपेसिटी जो है वो कर ली है कम। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लेके जनाब अली यहाँ से आके क्रिएट कर लेता हूँ एक बटन। यहाँ पे मैं ये अगेन एक राउंडेड रेक्टेंगल जो है ये मैं लेने लगा हूँ। ठीक है, और इसका कलर जो है वो मैं करने लगा हूँ ग्रीन।
अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आके टाइप करना है बुक नाउ। ये बेसिकली मैंने बुकिंग का जो है वो यहाँ पे एक बटन जो है वो क्रिएट कर लिया है। इसका मैं कलर करूँगा वाइट और इसको जनाब अली मैं यहाँ पे ला के इसको कर लूँगा बड़ा, इसको एनलार्ज करके। अब मैं इसके साथ कर लूँगा इसको सेंट्रलाइज। अच्छा जी, अब ये हमने बुक नाउ का बटन भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एक टैब मिल सकते हैं, टाइम ऑफ अराइवल। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। ये देखें, इसी तरह से इसी को मैं अगर करूँ डुप्लिकेट और मैं राइट साइड पे इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ गेस्ट्स। यानी कि यहाँ पे आप ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं बुकिंग करते हुए। आप यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो है वो अराइवल टाइम क्या है, कब आपने कब बुकिंग करवानी है, कब आपने आना है और आपके जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो क्या होंगे। तो ये आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेम्स जो हैं वो क्रिएट कर लूँगा। एक सबसे पहले मैं एक देना चाह रहा हूँ लैंडस्केप इमेज, ठीक है। और इसके लिए मैं जनाब अली एक जो है वो ये शेप क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसी लेयर को मैं डुप्लिकेट करके नीचे लेके आ रहा हूँ और नीचे ला के इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह से। इसी को मैं डुप्लिकेट करके ले आता हूँ यहाँ पे। अब ये जो मेरी दोनों शेप्स हैं इनका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखें जी, ये हमने इमेज प्लेसर बना लिए हैं। अब हम जनाब अली इनको थोड़ा सा करेंगे ऊपर। इन तीनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम ले आते हैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि हम इमेजेस जो हैं हमारे पास पड़े हुए हैं वो हम इनके अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो ये इमेजेस मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे इनके अंदर मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, ये एक विजुअल मैंने लिया और इसको प्लेस करने लगा हूँ। अब मैंने इसको प्लेस करना है यहाँ पे, इसके साथ मैं इसको करूँगा क्लिप इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अब मैं लेके आऊँगा कुछ और इमेजेस, जैसे कि ये एक मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ऊपर रखता हूँ। ये जनाब अली मेरा इमेज जो है वो एम्बेड हो गया इसके अंदर। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और मैं इसके साथ जो है वो इसके अंदर इसको प्लेस कर लेता हूँ। चलें, अब एक और इमेज मैंने लेके आना है यहाँ पे। ये एक इमेज जो है ये मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा। इसको मैं करूँगा जनाब अली, ये वाला जो मेरी शेप है इसके अंदर मैं इसको जनाब अली क्लिप करूँगा एंड दिस इज़ गुड टू गो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डमी टेक्स्ट जो है वो जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, elipsum.com जो वेबसाइट है उससे आप ला के यहाँ पे जो है वो टाइप कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल जस्ट वैसे ही जो है वो कुछ टेक्स्ट जो है वो मैंने रैंडमली टाइप कर लिया है और इसको मैं जनाब अली पेस्ट करने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है। It can be about services of PTDC, about history of different destinations, कुछ भी डिफरेंट किस्म की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे आखिरी काम मैं ये करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पे एक लेने लगा हूँ रेक्टेंगल और इसको मैं कलर यही दे दूँगा, ये वाला ग्रीन जो मैंने बुक नाउ के बटन के ऊपर दिया था। ये ज़रा फ्रेश सा ग्रीन है हमारे पास यहाँ पे। ये देने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ प्लेस करने लगा हूँ आइकॉन्स, जो कि मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये मैं कुछ आइकॉन्स यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इनको मैं यहाँ पे लाके जिस तरह से ये मैं एक आइकॉन ले आया। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको वाइट कलर करने के बाद कि अभी फ़िलहाल मैं इसी को डुप्लिकेट कर रहा हूँ, बजाय दूसरे ला के आपको रख के दिखाने के। अभी फ़िलहाल मैं इसी को डुप्लिकेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक डिज़ाइन की लेआउट के लिहाज से समझाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे ला के आपको ये रख के दिखा दी कि इस तरह से यहाँ पे आप जो हैं वो मैं ये जिस तरह सेटिंग्स का लाया हूँ इसी तरह से आप जो हैं वो डिफरेंट आइकॉन्स यहाँ पे जैसे कि ये मेरे पास पड़े हुए हैं। ये देखें, हार्ट वाला लाइक का बटन हो सकता है। उसके अलावा जनाब अली आपका ये सिग्नल का हो सकता है।
इसी तरह से ये जिस तरह से बैटरी का जो आपका है जनाबी अली आइकॉन, ये आपका यहाँ पे ऊपर करके यहाँ पे करके आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा होके बिल्कुल यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर आ जाएगा आपका। जिस तरह से आपके मोबाइल के जो यूज़र इंटरफेसेस होते हैं उनके अंदर आम तौर पे ये चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये हम सिग्नल का ले आते हैं और इसको हम जनाब छोटा करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और इसको मैं करता हूँ ज़ूम इन, इसको इधर प्लेस करते हैं और ये जनाब इसको छोटा कर देते हैं। चलें जी, अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसके ऊपर बैकग्राउंड पे कोई इमेजरी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको मैंने प्रोसेस जो है वो मोबाइल के लिए यूज़र इंटरफेस किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो मैंने सारा आपको इसमें समझा दिया।